तो चैप्टर 7 हम कर रहे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1। अभी उससे आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम कर रहे हैं। क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। कुछ पॉइंट्स गिवन है, उस पॉइंट्स की हेल्प से कैसी क्वाड्रिलेटरल बनेगी हमने ये बताना है और फिर उसका रीजन भी बताना है कि वो ऐसी क्वाड्रिलेटरल क्यों बनी है। ओके, द क्वेश्चन नंबर 6 इज point is given as -1 -2. First point is this, the second point is 1 0, third point is -1 2, and the fourth point is -3 0. These are the 4 points. Let us give the name to these points. इन points के नाम रख लेते हैं हम A B C इस तरह से, ठीक है। A, B, C. Let this point is A, this point is B, this is C, and this is D. Now we will find the distances. हम सारी की सारी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। डिस्टेंस AB, डिस्टेंस BC, डिस्टेंस AC, डिस्टेंस AD। 6 डिस्टेंस बनेगी, सभी की सभी डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं। ओके, अब इनमें से फिर डिस्टेंस की हेल्प से पता चलेगा कि कैसी क्वाड्रिलेटरल बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड AB डिस्टेंस। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है हमारे पास? व्हाट इज द डिस्टेंस फॉर्मूला? A और B के लिए x2 minus x1, x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 minus y1 स्क्वायर अंडर द रूट। ये फॉर्मूला था हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर अंडर द रूट। सो 1 माइनस माइनस ये हो गया +1, तो 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर होगा 4 और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया 2, 0 + 2 is 2 और 2 का स्क्वायर ये भी 4। सो बी व्हाट इट इज रूट ऑफ 8 और 8 का रूट हम फाइंड करते हैं तो 2√2 बनता है। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे और वो क्या होगी? BC। नेक्स्ट डिस्टेंस AB होगी। अब निकालते हैं BC। BC डिस्टेंस क्या होगी? अगेन अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला फॉर BC। x2 minus x1, x2 minus x1 square plus y2 minus y1 means 2 minus 0 square under the root। -1 और -1 -2 और -2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा +4 और यहाँ +2 का स्क्वायर ये भी 4, कितना बन गया √8 means 2√2। नेक्स्ट डिस्टेंस हम फाइंड करते हैं CD डिस्टेंस क्या बनेगी? CD डिस्टेंस फार्मूला फिर से लगाओ C और D के साथ। x2 minus x1 करेंगे, माइनस पहले है प्लस हो जाएगा y2 minus y1 0 और -2 स्क्वायर अंडर द रूट -3 और +1 ये बचेगा -2 और -2 का स्क्वायर +4 ये भी -2 उसका स्क्वायर करेंगे तो +4 इट इज अगेन √8 और √8 की वैल्यू 2√2। नेक्स्ट डिस्टेंस AD डिस्टेंस निकालते हैं। AD डिस्टेंस क्या बनेगी? A से D यानी कि x2 minus x1 -3 माइनस पहले से है +1 हो जाएगा y2 minus y1 0 और माइनस पहले से था इसमें तो प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर अंडर द रूट -3 और +1 -2 का स्क्वायर +4 0 + 2 ये भी 2 का स्क्वायर ये भी 4 इट इज इक्वल्स टू √8 मींस 2√2। अभी अगली डिस्टेंस निकालते हैं। मान लो ये अगर एक कोई क्वाड्रिलेटरल हो जिसका नाम ABCD हो तो AB हमने निकालनी BCCD AD। अब इसके डायगोनल और निकालने पड़ेंगे AC BD। AC और BD की वैल्यू और फाइंड करनी पड़ेगी हमने। सो लेट अस फाइंड AC एंड BD। AC के साथ फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं। डिस्टेंस ऑफ AC, अप्लाई द डिस्टेंस फार्मूला ऑन AC। x2 minus x1 -1 और माइनस ऑलरेडी है +1 हो जाएगा उसका स्क्वायर y2 minus y1 ये है 2 और माइनस वहां पे पहले से है +2 हो जाएगा 2 + 2 और उसका स्क्वायर अंडर द रूट 1 - 1 0 0 का स्क्वायर 0
2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16, तो बच गया रूट 16, और 16 का रूट कितना होता है? नहीं करवा दे कब दूं। उसके बाद इसमें नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब अगली डिस्टेंस निकालते हैं। इसमें अगली डिस्टेंस क्या होगी? व्हाट इज द नेक्स्ट डिस्टेंस? BD, फाइंड BD। BD डिस्टेंस इज x2 - x1, फिर से अप्लाई करो, -3 और -1, -3 - 1 स्क्वायर प्लस y2 - y1, यानी कि 0 - 0 स्क्वायर। ये 4, 4 का स्क्वायर 16, -4 हो गया ना, -3 और -1, -4 स्क्वायर करेंगे तो +16, और ये 0, 0 का स्क्वायर 0, तो क्या बच गया इसका रूट 16, और 16 का रूट कितना होता है? 4। तो अब हमारे पास ये चारों साइड जो है वो इक्वल आती है, AB, BC, CD और AD, चारों साइड इक्वल है, और ये दोनों इसके डायगोनल, दोनों डायगोनल इक्वल है आपस में, चारों की चारों साइड इक्वल हो तो क्या बनता है? चारों साइड इक्वल हो तो या तो रोम्बस बनेगा या तो स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अगर ये सिचुएशन है तो अब हमें डायगोनल और देखने पड़ेंगे। अगर इसके डायगोनल इक्वल हो तो स्क्वायर बनता है, डायगोनल इक्वल ना हो तो रोम्बस बनता है। इसमें डायगोनल भी इक्वल है और चारों साइड भी इक्वल है, तो क्या बनेगी? स्क्वायर बनेगी। सो इट इज अ स्क्वायर। सो पॉइंट A, B, C एंड D फॉर्म्स स्क्वायर। ये पॉइंट जो है वो एक स्क्वायर बनाएंगे, इन पॉइंट से मिलके क्या बनेगा? एक स्क्वायर बनेगा। यही हमने बताना था कि इनसे क्या बनेगा? स्क्वायर। ओके, तो ये क्वेश्चन आपका 6th क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन के 3 पार्ट है, तीनों में इसी तरह से चेक करना है कौन से क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है। उसकी कंडीशन आपको कल बताई थी, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। अगर आपके पास रेक्टेंगल बनेगा तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होगी। मींस मान लो ABCD नाम है, नाम तो कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में गिवन होगा या फिर आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो AD और BC इक्वल मिलेगी, AB और DC इक्वल मिलेगी, और डायगोनल आपस में ये इक्वल मिलेंगी, ये डायगोनल इससे इक्वल मिलेगा अगर रेक्टेंगल होगा तो। ठीक है, उसके बाद बारी आती है पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में क्या होगा? ये दोनों साइड के पेयर इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। ये जो है ये इसके इक्वल नहीं बनेगा, ये दोनों डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। अपोजिट साइड तो इक्वल होंगी बट डायगोनल इक्वल नहीं होंगे पैरेललोग्राम में। रेक्टेंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं। उसके बाद बात आती है स्क्वायर की। स्क्वायर में चारों साइड इक्वल होती हैं, ये चारों साइड इक्वल होंगी, और जो डायगोनल है वो भी इक्वल होंगी, ये डायगोनल इसके इक्वल होता है। फिर आता है रोम्बस। रोम्बस में चारों साइड इक्वल होंगी स्क्वायर की तरह से, बट इसके डायगोनल जो है वो इसके इक्वल नहीं होगा, डायगोनल इक्वल नहीं होते। रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस और पैरेललोग्राम, यही 4 चीजें मिलेंगी इसमें आपको। ठीक है, हाँ एक और आता है काइट। काइट में क्या होगा? काइट अगर शेप है तो एडजेसेंट साइड इक्वल मिलेगी। मान लो ABCD नाम से है तो AB और AD इक्वल मिलेंगे, इसमें BC और CD इक्वल मिलेंगे। काइट में एडजेसेंट साइड इक्वल होती है, रेक्टेंगल में और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है, ये चीज ध्यान रखना। ओके, दो एडजेसेंट साइड ये इक्वल मिलेंगे, दो ये इक्वल मिलेंगी, और डायगोनल इसके नॉट इक्वल होंगे, तो ये काइट शेप बन जाएगी। ये डिफरेंट टाइप की शेप आ सकती है। तो इसके 3 पार्ट्स हैं, तीनों में आप इसी तरह से करके देखेंगे, सारी की सारी डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर चेक करेंगे कि ये कैसी क्वाड्रिलेटरल है। इसमें चारों साइड इक्वल थी, चारों साइड इक्वल होते या तो रोम्बस बनता है या फिर स्क्वायर। तो डायगोनल भी हमें देखना पड़ेगा, अगर डायगोनल आपस में इक्वल आते हैं तो स्क्वायर, अगर चारों साइड इक्वल हो और डायगोनल इक्वल ना हो तो रोम्बस। बट इस केस में क्या था? स्क्वायर था। चलो उससे आगे चलते हैं हम। दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 6। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 7।
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट। इक्विडिस्टेंट लिखा है मींस डिस्टेंस इक्वल होंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस which is equidistant from point, let the point are 2 minus 5 and the second point is B is minus 2 and 9। okay, तो क्वेश्चन है हमारे पास फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस पॉइंट ए एंड फ्रॉम पॉइंट बी। एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट बताना है। सपोज मान लो हम ग्राफिकली शो करते हैं, मान लो एक पॉइंट ए ये हो गया और एक पॉइंट बी ये हो गया, ठीक है। तो हमने एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट बताना है जो इनसे इक्वल डिस्टेंस पर। एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट तो बहुत सारे हैं, ये भी हो सकता है, ये भी, लेकिन हमने वो पॉइंट बताना है जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पर हो। मतलब मान लो अगर ये वो पॉइंट है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ये था क्वेश्चन। दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ए और एक बी। हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट बताना जो दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर हो। अब पॉइंट क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमें पता है एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0। तो हम मान लेते हैं लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज x0, let p which is x0 be point on x axis। मान लिया x एक्सिस के ऊपर हम एक पॉइंट लेते हैं p जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x0। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट इज इक्वल फ्रॉम द गिवन टू पॉइंट, मींस AP की डिस्टेंस इक्वल है BP डिस्टेंस की। दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। चलो लगाते हैं डिस्टेंस फार्मूला। A और B के साथ डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। x2 minus x1 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 स्क्वायर, 0 माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 5 स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू, यहां पे लगाओ डिस्टेंस फार्मूला x2 minus x1 स्क्वायर, x माइनस पहले से वहां पे तो प्लस हो जाएगा 2 स्क्वायर, y2 minus y1 0 minus 9 स्क्वायर अंडर द रूट। अब करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचता हमारे पास, इसका स्क्वायर बोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 25 ये रहा। इसका स्क्वायर बोलते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस 81 इसका स्क्वायर हो जाएगा। अभी यहाँ x स्क्वायर प्लस का इधर x स्क्वायर प्लस का इधर कैंसिल आउट कर दिया। Now we want to find the value of x। 4 से 4 भी कैंसिल, प्लस 4 ये है प्लस 4 वो है, इसको इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज होगा इसलिए कैंसिल होगा। अभी हम सारी टर्म x की टर्म एक तरफ और विदाउट x दूसरी तरफ पे माइनस 4x, इस 4x को इधर ले आएंगे ये माइनस हो जाएगा इक्वल टू वहां पे है 81, 25 को लेके जाएंगे माइनस हो जाएगा माइनस 4 और माइनस 4 माइनस 8x इक्वल टू 81 माइनस 25, माइनस करो 81 में से 25, 1 माइनस 5 कितना बचेगा 6, यहाँ पे क्या बचेगा 7 माइनस 2 5 56, x इक्वल टू क्या हो गया 56 अपॉन 8 मींस 7। सो द पॉइंट ऑन x एक्सिस इज क्या बन जाएगा, x की वैल्यू -7 और y 0 था। तो ये x एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। क्वेश्चन था कि x एक्सिस के ऊपर ऐसा पॉइंट बताओ क्या होगा जिसकी डिस्टेंस इन दोनों से इक्वल हो। हमने एज्यूम कर लिया वो पॉइंट x0 है, दैट x0 इज दैट पॉइंट। अब क्योंकि ये पॉइंट इन दोनों से इक्वी डिस्टेंट लिखा है तो इसकी डिस्टेंस दोनों से इक्वल रखेंगे। एक बार डिस्टेंस को AP को और एक बार BP डिस्टेंस को इक्वल पुट अप कर देंगे। बहुत डिस्टेंस इक्वल है, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और सिंपलीफाई करेंगे। वी गॉट पॉइंट इज -7। तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे x -7 y 0, तो -7 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 8, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑन वैल्यू ऑफ y फॉर व्हिच डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट इज 10। दो पॉइंट दे रखे हैं, उनके बीच की डिस्टेंस अगर 10 यूनिट हो तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है।
चलो पहले दोनों पॉइंट देखते हैं क्या है। उन दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है 10, तो उसमें y की वैल्यू क्या होगी। पॉइंट क्या क्या गिवन है हमारे पास, पॉइंट है 2 - 3, पॉइंट P is 2 - 3 and point Q is 10y। अब लिखा है ये दो पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। डिस्टेंस जो है वो 10 यूनिट्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y मींस PQ की जो डिस्टेंस है, हम फॉर्मूला लगाते हैं PQ के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y + 3 हो जाएगा स्क्वायर अंडर द रूट। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। और ये डिस्टेंस किसके इक्वल दे रखी है, डिस्टेंस किसके इक्वल है, किसके इक्वल दे रखी है ये डिस्टेंस, 10 यूनिट्स। ये डिस्टेंस दे रखी है 10, तो पुट इट इक्वल्स टू 10, 10 इक्वल्स टू 10 - 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इसका स्क्वायर बोले a² + b² + 2ab अंडर द रूट। अब इस रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। पिछले क्वेश्चन में तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट था, तो रूट से रूट कैंसिल हो गया था, बट इसमें रूट कैंसिल नहीं हो रहा, तो स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर 10 का स्क्वायर 100, या स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर है एक तो प्लस 6y है, रूट से स्क्वायर कट गया ना, इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायरिंग करें तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, चाहे लिख लो क्या बचेगा अपने पास y स्क्वायर 6y और ये कितना हो गया 73, रूट था स्क्वायरिंग की है तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो वी गॉट 100 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 100 को राइट साइड में जाओ, क्या बच गया y स्क्वायर 6y, ये हो जाएगा माइनस प्लस का 73 और माइनस का 100, इट विल बी -27 इक्वल टू बचेगा 0। अब ये बनती है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, यूज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और फैक्टराइजेशन, कुछ भी करो। ऐसे दो नंबर जिनकी मल्टीप्लाई हो 27 और माइनस करने पर 6 आए, तो 9 और 3 की मल्टीप्लाई 27 होती है और इनको माइनस करते हैं तो 6 आता है, फैक्टर क्या बनेंगे 9 और 3, तो प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इट इज इक्वल्स टू 0। वेक्टर बनाओ, पहले दोनों टर्म्स में से y कॉमन तो y प्लस 9, नेक्स्ट दोनों टर्म्स में से -3 कॉमन y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो एक ब्रैकेट में बचेगा y प्लस 9 एंड सेकंड ब्रैकेट इज y माइनस 3 इक्वल टू 0। क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट सेम है तो ये पूरा का पूरा दोबारा से कॉमन और ये बच जाएगा। अब दो टर्म्स की मल्टीप्लाई जब 0 होती है, ध्यान रहे 0 हो, दो टर्म्स की मल्टीप्लाई 0 हो, या तो फर्स्ट टर्म 0 के इक्वल होती है या फिर सेकंड टर्म 0 के इक्वल होती है, या हो सकता है दोनों 0 हो। यहां से y की वैल्यू कितनी आई -9 और यहां से निकालें तो y की वैल्यू 3, तो आंसर क्या हो जाएगा y इक्वल्स टू -9 एंड 3, ये दोनों आंसर हो गए। y की वैल्यू 3 भी पॉसिबल है और -9 भी पॉसिबल है, ये दोनों हो सकती हैं इसकी वैल्यूज। नेक्स्ट सेम इसी तरह का है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लिखा, इफ Q पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट P एंड R, Q पॉइंट की डिस्टेंस P से और R से दोनों से इक्वल दे रखी है, x की वैल्यू निकालनी है। इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, बाकी Q पॉइंट कितना दे रखा है 0 1, ठीक है, P पॉइंट कितना दे रखा है 5 - 3 एंड Q पॉइंट इज सॉरी R पॉइंट इज x एंड 6, ये है। अब ये कहता है x की ऐसी वैल्यू फाइंड करो जिसके लिए q जो वो इक्वी डिस्टेंस है, q की डिस्टेंस दोनों से इक्वल है, यानी कि qp और qr दोनों इक्वल डिस्टेंस है, pq डिस्टेंस इक्वल टू है qr डिस्टेंस, तो इस पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगाओ और इस पे भी, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमने
7th क्वेश्चन में किया था, इक्वी डिस्टेंट लिखा था, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट था और इक्वी डिस्टेंट लिखा था। सेम वैसे ही करना है जैसे 7th क्वेश्चन था। 7th क्वेश्चन में पॉइंट एक्स और 0 था, इस पर 0 और 1 है, बस यही तो फर्क है। सेम क्वेश्चन वैसे ही है जैसे 7th था। इसके बाद देखो 10th क्वेश्चन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from point P6 अरे घनी मुश्किल and निकली कहाँ से? point -34 पॉइंट 36 और पॉइंट -34 से इक्विडिस्टेंट है, तो x और y के बीच क्या रिलेशन होगा ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट पॉइंट कितना है, मान लिया पॉइंट P दे रखा है इन्होंने, लेट पॉइंट P इज xy, पॉइंट A कितना है, पॉइंट A इज 36 एंड पॉइंट B इज -34। क्या लिखा है, फाइंड रिलेशन x एंड y सच दैट P की जो डिस्टेंस है वो A से और B से इक्वल है, P A और B दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है, मींस PA डिस्टेंस इक्वल टू PB डिस्टेंस। कुछ नहीं है, सिंपली डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, सिंपलीफाई अपने आप होता चला जाएगा। डिस्टेंस फार्मूला PA x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर अंडर द रूट इक्वल टू PB। x माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 3 का स्क्वायर और y - 4 स्क्वायर अंडर द रूट। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा इसमें, ठीक है, रूट से रूट कैंसिल होगा। अब स्क्वायर बोलते हैं, x स्क्वायर प्लस 9 - 6x y स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे a माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। जो टर्म कैंसिल होती है, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल और कुछ नहीं हो रहा कैंसिल। चलो सारी टर्म एक तरफ, -6x माइनस 12y प्लस 36, उसको इधर ले आएंगे 6x माइनस 8y प्लस हो जाएगा और 16 माइनस हो जाएगा, तो 6 और 6 माइनस का 12x बन गया, y माइनस 12 और प्लस 8 -4 बनेगा और ये बच गया +20 इक्वल टू 0। चाहो तो इसमें से 4 कॉमन आउट कर दो, -4 कॉमन निकाल दिया तो 12 को -4 से डिवाइड, ये 3x -4 से -4 कैंसिल, ये y और यहाँ -4 से करें तो -5 इक्वल टू 0। -4 उधर जाके खत्म, एलिमिनेट, तो 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्वेश्चन था x और y के बीच ऐसा रिलेशन बताओ कि ये क्या हो जाए, इक्विडिस्टेंट हो। ओके, आफ्टर दिस एक्सरसाइज आगे आता है हमारे पास, जब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई तो इसके बाद अब शुरू होता है एक्सरसाइज 7.2, बट उससे पहले इसका हमें बेसिक पढ़ना है एक्सरसाइज 7.2 का और फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो सेकंड एक्सरसाइज में क्या है, इसमें लेट अस सपोज वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B और कोई एक और पॉइंट है इस लाइन के बीच में, कहां भी हो सकता है, कहीं पे भी। लेट अस सपोज दिस इज द पॉइंट C, ठीक है, ये पॉइंट जरूरी नहीं मिड पॉइंट पे ही हो, थोड़ा सा साइड में भी हो सकता है, मैंने रफली लिया है। ये अगर इसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है, ठीक है, और मान लो ये पॉइंट है x1 y1 और B पॉइंट है x2 y2, देन हमें ये पता है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और ये पता है ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करती है, ये नहीं पता इसका कोऑर्डिनेट क्या है। दो पॉइंट है, ये है, ठीक है, एक पॉइंट जो इन दोनों को 3:2 में डिवाइड करता है, मतलब इधर 3 पार्ट है और इधर 2 पार्ट है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे ये पूछा गया है। कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो उसके लिए अपने पास एक फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या है, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए
फॉर्मूला है m1x2 मल्टीप्लाई m2x1, m1x2 प्लस m2x1 and this is divided by m1 plus m2, कॉमा ये तो होगा x कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है तो यही m1 y2 प्लस m2 y1 and this is divided by m1 plus m2. This is the formula to find the coordinate of a point which lies in between the given two points. ठीक है, दो पॉइंट के बीच में अगर कोई एक पॉइंट लाई करता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला है एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज द सेक्शन फॉर्मूला। तो ये सेक्शन फॉर्मूला दो तरह से यूज होता है, एक तो अगर ये पॉइंट इसके इंटरनल में हो, यानी कि अगर इंटरनल डिवाइड करता है तो ये पॉइंट इसके बीच में हो तो, या हो सकता है पॉइंट बाहर कहीं पे हो, ये ए बी हो गए और सी पॉइंट इसके बीच में नहीं है, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट सी आएगा, ऐसा दे रखा है। ठीक है, पॉइंट सी कहाँ आएगा, ए और बी के बीच में लाई नहीं करता, बट अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो पॉइंट सी आएगा। इस केस में अगर हमें सेक्शन फार्मूला अप्लाई करना है तो क्या करेंगे, इन दैट केस दिस इज फॉर द इंटरनल डिवीजन, इंटरनल डिवीजन के लिए है। अगर ये पॉइंट इसको बीच में से इंटरनली डिवाइड करता है तो फॉर्मूले का नाम क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला या डिवीजन फॉर्मूला भी कहते हैं, डिवीजन फॉर्मूला और सेक्शन फॉर्मूला। बट अगर ये पॉइंट सी इसको बीच में से नहीं कट करता, आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं जाकर कट करेगा, यानी कि आगे बढ़ाने पर पॉइंट सी मिलेगा हमें, बीच में नहीं है, तो सी पॉइंट निकालने के लिए क्या फार्मूला होगा, देन वी विल यूज माइनस m1x2 माइनस m2x1 अपॉन m1 माइनस m2, कॉमा m1y2 माइनस m2y1 upon m1 minus m2. In that case, we will use negative sign here. This is for external division. External division. अगर पॉइंट C इसको बीच में नहीं, इसको बाहर जाके कहीं कट करता है, then the division formula will be, section formula will be m1x2 minus m2x1 upon m1 minus m2, m1 by 2 minus m2 by 1 upon m1 minus m2. We will use minus in case of external division and plus in case of internal division. Okay. इसी में अब हम एक चीज और डिस्कस करते हैं। मान लो ये जो रेशियो है m1 और m2 की जगह पे 1:1 हो, मींस इधर भी 1 पार्ट और इधर भी 1 पार्ट हो, दोनों इक्वल हो। दोनों इक्वल कब होंगे, अगर ये बिल्कुल बीच में होगा, मिड पॉइंट पे होगा तो, है ना। अगर ये मिड पॉइंट के ऊपर होगा तो ये रेशियो क्या आएगा, 1:1, यानी कि सेम हो जाएंगे दोनों चीजें। अगर ये सी पॉइंट बिल्कुल बीच में हो, इसके सेंटर में होगा, मिड पॉइंट पे होगा, तो m1 और m2 दोनों की वैल्यू इक्वल बन जाएगी। तो उस केस में उसको हम कहेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूले में क्या है, अगर हम इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 और m2 दोनों की जगह पे क्या पुट करेंगे, 1, तो क्या बनेगा 1x2 प्लस में 1x1 यानी कि x1 प्लस x2 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी कि 2, 1y2 प्लस 1y1 means y1 plus y2 upon 1 plus 1 means 2. So this is the midpoint formula. यानी कि अगर ये पॉइंट बिल्कुल बीच में गिवन है तो हम यूज करेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। दिस इज x1 plus x2 upon 2, y1 plus y2 upon 2. ओके, ये है हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला, यही दो चीजें इस एक्सरसाइज में हैं। ये एक्सरसाइज 7.2 के लिए बेसिक्स था। अभी इसकी जो एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। आप ये बेसिक्स पढ़ के आएंगे और फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को कोई और प्रॉब्लम है, कोई टॉपिक आज वाले में से समझ नहीं आया, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाय, थैंक यू।